आज की हमारी नज़्म 11वीं जमात की शामिल निसाब तीसरी नज़्म है। पहले हमद पढ़ी, उसकी तशरीह पढ़ी, एक्सरसाइज की, उसके बाद जो है वो नात है और अगली जो नज़्म है वो है शहर अशोब। नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म, नज़ीर अकबर आबादी इनका असल नाम था जी नज़ीर सैयद वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी बेसिकली अवामी शायर थे। इनका आना जाना मेलों पे, तफरियात पे, हिंदुओं की दिवाली चल रही है तो हमारे शायर वहाँ पे पहुँचे हैं। नज़ीर अकबर आबादी कोई मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है वहाँ पे पहुँचे हैं, हिंदुओं का त्यौहार है वहाँ पे पहुँचे हैं। कहीं पे जो हमारे बर ज़ख़ीर पाक व हिंद में कुछ कल्चर, सकाफ़त और रवायात रही हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो जो मेले ठेले होते थे, मेले लगे हैं, जो त्यौहार हो रहे होते थे, वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के लोग आके जमा होते हैं। तो उनकी जो ज़बान थी उस ज़बान को इन्होंने अपनी शायरी में बयान किया। ये हमारे वो शायर हैं जिनके जो तख़य्युल है वो तख़यलाती नहीं है, जिनकी शायरी तख़यलाती नहीं है, सोच वो है, वो कुछ बयान किया जो इन्होंने देखा उसे अपनी शायरी में बयान कर दिया। शहर अशोब ऐसी नज़्म को कहते हैं कि जिस नज़्म में किसी भी शहर की बर्बादी, ज़वाल, इन्हतात का जिक्र हो। ये जो ज़वाल पजीरी है, ये जो इन्हतात है, ये इसकी कई वजूहात हैं। माशी भी हो सकती हैं, हुक्मरानों की नाअहली भी है, कोई अचानक से वबा फूट पड़ना है। जैसे कोविड आया था 2020 में, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया है इंसानों को। उस पैमाने पे तबाही नहीं हुई कि जैसे ताउन आया है पूरी पूरी बस्तियां खाली हो गई। तो जब वबा आ जाए, माशी बदहाली का कोई मुआशरा, कोई शहर शिकार हो जाए, तो वहाँ पे हर तरफ खाक उड़ती है। इन्होंने अपने इस एक जगह पे बयान किया बंद में, मेरा ख्याल आगे चल के उसकी तशरीह करूंगा तो बयान करूँ। खाक उड़ती है तो हर तरफ मुफलसी छा जाती है, गुर्बत आ जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसी चीज़ का जिक्र शहर अशोब नज़्म, जो शहर अशोब नज़्म है, सबसे ज़्यादा जो शुरा ने शहर अशोब लिखी जिस शहर के बारे में, वो दिल्ली शहर है। तो आज की हमारी जो शहर अशोब नज़्म है ये आगरा शहर के बारे में है। एक वक्त था कि जब आगरा में खुशहाली थी, लोग खुशहाल थे, मुगलों का हुक्मरानी का सूरज सर चढ़कर बोल रहा था। इसी आगरा शहर में ताजमहल जैसी लाफानी मोहब्बत की एक लाफानी मिसाल और एक निशानी कायम की मुमताज़ ने, शाहजहां ने। मुमताज़ के लिए जो उसकी महबूबा थी, बीवी थी, उसके लिए शाहजहां ने कायम की। अच्छा, इसी आगरा शहर में बेशुमार मुगलों की यादगारें मौजूद हैं, लेकिन जब यहाँ पे भी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में घिर कर मुगलों को ज़वाल पजीर होना शुरू हुए, तो जब कोई शहर या कोई मुल्क ज़वाल पजीर होता है या कौम होती है तो वहाँ पे मुफलसी और बदहाली अपने डेरे जमा लेती है। यही सिचुएशन, यही हालात आगरा में हुई है। जब आगरा के हालात हमारे शायर नज़ीर अकबर आबादी ने देखे तो उन्होंने इस पे तबाह आजमाई की और क्या खूब की और क्या उस आगरा के ज़वाल के हालात को बयान किया इस नज़्म में जी। है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद। सुखन का मतलब होता है शायरी, शेर कहना, कलाम करना, बात करना। इख्तियार बंद रहती है तबे सोच में लैलो नहार बंद। तबे सोच शेर गोई की सलाहियत, लैलो नहार, लैल रात और नहार दिन को, लैलो नहार रात और दिन। दरिया सुखन की फिक्र का है मूजदार बंद, मौजों वाला हो किस तरह न मुंह में जुबां बार बार बंद, जब आगरे की खल्क यानी अवाम का हो रोजगार बंद। ये नज्म मुखम्मस बंद में है। मुखम्मस ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं।
इस नज्म के पहले पांचों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ या कम से कम हम काफिया जरूर होंगे। ठीक हो गया। तो जो माबाद के बंद होंगे उस बंद के पहले चार मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे या कम से कम हम काफिया होंगे, जबकि जो पांचवा मिसरा है वो पहले मिसरे का हम काफिया होगा या हम रदीफ होगा। ठीक हो गया। पहले चार मिसरे अलग चलेंगे और पांचवा जो मिसरा है वो पहले ही जो बंद की काफिया और रदीफ है वही काफिया और रदीफ इसमें इस्तेमाल होगी। शायर कहता है कि जब आगरे में हर तरफ गुर्बत है, बदहाली है, माशी उफ्ताद पड़ी हुई है, लोगों के रोजगार बंद हैं, लोगों के पास आमदन नहीं है, सफेद पोशी के भरम वो टूट रहे हैं, लोग पाई पाई के मोहताज हो गए हैं, लोग रोजी रोटी के मोहताज हो गए हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, रोजगार बंद है। तो जब रोजगार बंद है तो ऐसे में मैं कैसे, मेरी शायरी का जो दरिया है, मेरी जो सोच है, मेरी जो फिक्र है, तखय्युल है, वो भी क्या है, मुंजमिद हो गया है, जैम होकर रह गया है। मैं कलम उठाता हूं और चूंकि शायरी ऐसे माहौल में हो सकती है जब इंसान बाकी सोचो और मसाइल से आज़ाद हो। यहाँ पे शायर जो है वो कहता है कि जब आगरे में हर तरफ माशी बदहाली है, इक्तिसादी बदहाली है, ऐसे में मेरी जो शायरी है, जो तखय्युल है, उसका जो दरिया है उसकी मौजें बंद हो चुकी हैं। कहते हैं ना, हो किस तरह मुंह में, हो किस तरह न मुंह में जुबान बार बार बंद, जब आगरे की खल्क कहो रोजगार बंद। जब आगरे के रहने वाले लोगों के रोजगार बंद है, उनके पास कुछ कमाई करेंगे, कुछ कमा कर लाएंगे तो कुछ खाएंगे, कहते हैं उनका रोजगार बंद होगा तो क्या होगा। इस शेर शोब में जो शायर ने इस पहले बंद में चीज बयान की है वो ये भी साथ में बयान की, हो सकता है कि मेरे हालात ठीक हों, बाकी अवाम के हालात बुरे हों। तो शायर क्या कहता है कि एक शायर या एक इंसान को जो दूसरों का दर्द, दुख दर्द भी अपनाना जो है वो इंसानियत की इलामत है, इंसानियत की महराज है। तो हमारा शायर जो है वो क्या कहता है कि पूरे आगरे के, जब मुकम्मल आगरे के हालात मैं देखता हूँ और बदहाली के हालात हैं, जवाल पजीरी के हालात हैं, तो ऐसे में क्या है कि मैं कोई बात करने लगता हूँ, मेरी ज़बान बंद हो जाती है, मैं कोई शेर कहने लगता हूँ, शेर नहीं कह पाता। दूसरे बंद में आ जाए, बेरोजगारी ने ये दिखाई है मुफलसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलसी। मुफलसी कहते हैं गुर्बत को, ये गुर्बत की इंतहाई है और हमारे सरकार ने पनाह मांगी है मुफलसी से कि अल्लाह ताला मुफलसी यानी गुर्बत से, बदहाली से, हर कसो नाकस को हर एक को बचाए। कहता है कि बेरोजगारी ऐसी है कि इसने हर घर में डेरे डाल लिए हैं। ऐसी बेरोजगारी नहीं है कि लोगों के कारोबार ठप हुए, तो एक पैमाने पे सनतें बंद हुई जैसे कि मौजूदा हालात में हमारे मुल्क में हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि कभी खबर आती है कि फलां कंपनी ने कारोबार बंद कर दिया, फलां कंपनी कारोबार बंद करने के करीब है या ऐसी। तो यहां भी शायर कहता है कि ये जो बदहाली आगरे में आई, जो मुफलसी आई, जो गुर्बत आई, ये दरो दीवार के बीच समा गई है। हर घर में मुफलसी ने डेरे डाल लिए हैं। नासिर काज़िमी की शेर है ना, उदासी मेरे घर की दीवारों पर बाल खोले सो रही है। तो हम उदासी की जगह पे लफ्ज अगर लगाएं मुफलसी, ठीक हो गया, मुफलसी हमारे घर की दीवारों पे नासिर बाल खोले सो रही है। तो ये मुफलसी हमारे घर आगरे की। अच्छा, हर घर में इस तरह से भरा ये मुफलसी। आगे शायर ने जहां पे ना उसमें हर मिसरे में ना मुफलसी पे वजन डालता गया, उसमें अपनी बात को जानदार बनाता गया कि मुफलसी आई है, मुफलसी की सूरत में आई है कि जब कारोबार ठप हुई है, जब बेरोजगारी आई है, बेरोजगारी आई, मुफलसी आ गई। अभी मुफलसी की हद बयान कर रहा है, इंतहा की तरफ जा रहा है हमारा शायर। कहते हैं कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलसी। इसके दो मानी मुराद लेते हैं कि एक तो यह है कि अगर किसी के घर में छत तक भी वो नहीं रहा और इस हद तक है कि वो खुले आसमान तले हैं, और दूसरा यह है कि जिस तरह कोठे की छत कायम है उसी तरह मुफलसी घर में डेरे डाले हुई है। जो दरो दीवार है, छत के बाद शायर दरो दीवार की तरफ आता है। कहते हैं उसके बीचों बीच भी मुफलसी और गुर्बत छा गई है।
आगे आखिर पे इसकी मिसाल देता है, तशबीह दे रहा है कि एक पानी के आगे बंद बांधा हुआ है जिसने पानी के बहाव को ना रोक रखा है। कहते हैं जब पानी के बहाव का बंद टूटेगा तो वो पानी हर घर में पहुंचेगा, उसे रोक नहीं सकते। तो शायर कहते हैं कि हर घर में इस तरह मुफलसी भर आई है कि जैसे पानी का बंद टूटने से हर घर में क्या होता है, पानी पहुंच जाता है, पानी को रोक नहीं सकते। ऐसी ही हर घर में मुफलसी भर आई है।